फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 11 जून अर्थात अब से कुछ ही घंटों के बाद होने जा रहा है, ठीक है। और अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे 15 से 20 मिनट का अगर समय आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। 100% है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस बार छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देख लो। और हर एक प्रश्न को आप जो है एक बार सनसनी नज़र से भी देख लेते हो तो मुझे लगता है कि तुरंत ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे कुछ ही घंटों के बाद। तो इन प्रश्नों के जो है आप भूलने के चांस ही हटा दो, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे, ये प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पे आसानी से कर लोगे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं वो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने जो आपका सिलेबस है उसके हर एक प्रश्न को रखा है, जितने भी टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं उन सारे टॉपिकों के प्रश्न को रखा हूँ, जिससे आप बेहतर स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम में। तो चलिएगा इस क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है आप लोगों के पास और इसी में आपको बेहतर करना है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को एक बार लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत की कर रखा है तो ही आप लाइक करना, अगर नहीं लगता है तो बिल्कुल आप डिसलाइक ज़रूर कर देना। पर अगर आपको लगता है कि कोई आपको फ्री में इतना चीज़ दे रहा है तो बिल्कुल आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के एक क्लास शाम में आएगा 8 PM पे और एक क्लास कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो कल सुबह के 4 AM पे एक रामबाण स्पेशल क्लास आने वाला है। तो इन क्लासेस को देख कर ही जाना। तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा है, आधुनिक नर्सिंग प्रणाली की संस्थापक किसे माना जाता है जिन्हें क्रीमिया युद्ध के दौरान मरीजों की सेवा की थी? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करते चलो, ताकि जो आपका एग्ज़ाम का डर है वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इन प्रश्नों के अगर उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट उत्तर के साथ चलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष का जो है प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण जो है टीकाकरण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तैयारी में हो। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आप लोग देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में बोला गया है, आप ध्यान पूर्वक देखिए कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर कि 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश की किरण गुजरती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा में आप लोगों से पूछा गया है, आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश किरण
कहाँ से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए, जब जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? देख लीजिए, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। ऐसे ही प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में जो है फंसाते हैं। लगेगा बहुत ईजी है, पर आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे देखोगे तो वहाँ पे गड़बड़ी होने वाला है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और 25 सेमी पर इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और ये उदासीन होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ही चुने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंध की प्रकृति सबसे मजबूत और दिशाहीन होती है? मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं वो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 2 रामबाण क्लास और आपको मिलने वाला है, शाम को 8 PM पे और सुबह के 4 AM पे। जब कल आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो सुबह में ही आपको ये क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसे बिल्कुल ही मिस मत करना। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध निम्नलिखित में से किस बंध को प्राकृत सबसे मजबूत और दिशाहीन होती है? कौन सा बंध? तो आपको बताना है आयनिक और विद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रक्त में उपस्थित किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रक्त में उपस्थित किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है हीमोग्लोबिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मटर, उद्यान मटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। जिन्होंने मटर को बताया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा इंग्लिश का, सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। हमें जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमारे पास जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, लिखा हुआ है द नर्स इज एडमिनिस्टरिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। अब इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें। क्या होने वाला है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा द मेडिसिन इज बेइंग एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट बाय द नर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। हमें एंटोनिम चुनना है, बताइएगा किसका? एक्यूट। एक्यूट का जो है एंटोनिम बताइएगा क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। इक्विट का जो है एंटोनिम क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्रोनिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रोनिक। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है जो शिशु के लिए अमृत समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है जो शिशु के लिए जो है अमृत समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है किसी वयस्क मानव की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। बताइए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसी वयस्क मानव की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 12 से 20 बार बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर। यहाँ पे क्या बोला गया है वयस्क मानव के समान श्वसन दर प्रति मिनट, सामान्य मानव सामान्य श्वसन दर पूछा गया है ना, तो ये होता है कितना आपका 72 से 80 बार ना। सामान्य पूछा गया, आपको ध्यान देना है यहाँ पे सामान्य मतलब 1 मिनट में मानो कितने सांस ले सकते हैं सामान्य तरीके से, तो 72 से 80। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले जो है लाल रंग के कचरा के डिब्बे में किस प्रकार का जो है अपशिष्ट डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले लाल रंग के कचरा डिब्बे में किस डिब्बे में जो है ये कचरा डाला जाता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है आपका प्लास्टिक कचरा जैसे कि सिरिंज, बिना सुई के कैथेटर, आईवी बोतलें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो है नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको याद दिला दूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज शाम को 8 PM पे आपके लिए स्पेशल रामबाण क्लास होने वाला है और सुबह जब कल आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले रहोगे उससे पहले एक रामबाण क्लास आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हो तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। तो जिन्हें बताया है 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है और उत्तल लेंस के लिए इसका चिन्ह क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है और उत्तल लेंस के लिए किसका चिन्ह का उपयोग होता है, ये हमें बताना है। तो जिन्हें बताया है 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आप लोगों का डायोप्टर और धनात्मक। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है धनात्मक चिन्ह होता है और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। दोनों ही प्रश्न लाजवाब हैं और आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है, मैंने एक ही में रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नाभिकीय अभिक्रिया पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नाभिकीय अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है
जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, बिल्कुल राइट उत्तर है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा ये क्लास 12th का प्रश्न है। इसमें आप लोगों से क्या पूछ रखा है? पूछा गया है आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से आपको क्या लगता है आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रखे हैं कि जो है पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, अगर आपने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए को, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसका जो है अष्टक अपूर्ण होता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसका जो है अष्टक अपूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं BF3, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसका जो है अष्टक अपूर्ण होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता है, अर्थात हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई पदार्थों का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या बोला गया है? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए जो है पदार्थ का द्रव्यमान उसके किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है आपको पता है कि ये जो है आपके प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर में बनने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीतरस का स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपसे बोला गया है कि मानव शरीर में बनने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्तरस का स्राव करती है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए यकृत जो है, यकृत मानव शरीर में बनने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस को स्रावित करती है। गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है और इसकी जांच के लिए कौन सा जो है नैदानिक परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 21। हम लोग 21वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश कीजिए। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स तो HIV के कारण होगा, HIV वायरस। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब इसमें कौन सही होगा? इसके जांच के लिए तो विडाल टेस्ट होता है या एलिसा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है, अर्थात हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। DNA के डबल डेलिस मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी
आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। हमें सही प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है जहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। द पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट मंथ। यहाँ पे जो है लास्ट मंथ से पहले क्या भरा जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आज आपका अंतिम दिन बचा हुआ है और आप मेरे से एक लास्ट जो है क्लास आपके लिए स्पेशल रहेगा शाम में 8 PM पे, और कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो सुबह के 4 AM पे। ये दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों क्लासेस को कर लेते हो, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अभी कहूँगा कि आप इस क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो दोनों क्लास आपके लिए आने वाले हैं उसके जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। अब देखिए 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, लास्ट मंडे, मंडे से पहले क्या लगता है, हमेशा ही सिंस लगता है, किसी भी दिन के नाम के पहले सिंस लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम्स बताना है किसका, तो ये दिया गया है स्टेयरली। स्टेयरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके जो है सिनोनिम्स बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, बैरन या क्लीन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट जो है स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आपको बताना है। क्वेश्चन 25 पे है ना, 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइए। तो जिनने बताया है वैक्यूम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है वैक्यूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित नियंत्रित करने वाले केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमा रहा है, पर आपको किसी भी एंगल से घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़े से धैर्य तरीके से समझना है। सबसे पहले मानव शरीर का तापमान आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप देखोगे मानव शरीर का तापमान तो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क के कौन सा भाग है, तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। ध्यानपूर्वक आपको देखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा जेनेवा, जो कि हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस विटामिन की कमी होने वाले शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अर्थात रीढ़ की हड्डी का जो है अधूरा विकास का खतरा बढ़ जाता है। बताइएगा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस विटामिन के कमी के कारण जो है शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो है खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर
अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का तापमान बढ़ाने पर उसकी जो है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन और बी, चालकता बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है देखिएगा, एक्स किरणें जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, सीधा सीधी हमें यहाँ पे ये देखना है। इसने प्रश्न को पूरा घुमाया था कि एक्स किरणें जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जो है हम लोग पता लगाने के लिए करते हैं, तो इसका खोज किसने किया था, एक्स किरणें का, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, विल्हेम रॉन्टन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग बताइए यहाँ पे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, खगोलीय दूरी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। खगोलीय दूरी का जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक प्राकृतिक बहुलक है, जो उदाहरण भी आपको यहाँ पे बताना है, उदाहरण के तौर पे कौन है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सेलुलोज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है रासायनिक अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, यह संकीर्ण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लॉफिंग गैस अर्थात हंसने वाली गैस जिसका उपयोग कभी कभी दांत चिकित्सा में हल्के निषेचक के रूप में भी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का जो नाम है ये होता है, लॉफिंग गैस अर्थात हंसने वाला गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस कोशिका को भक्षक कोशिका भी कहा जाता है, जो शरीर में प्रवेश करने वाले जो है बैक्टीरिया को निगल कर नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे 35वें नंबर जो प्रश्न का राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन और इसका खोज इसकी कौन सा खनिज तत्व अनिवार्य रूप से जो है आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन के और इसके लिए अनिवार्य क्या होता है, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा जो है स्रावित होता है और इसका जो है कमी कौन सा रोग से होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं अर्थात मधुमेह बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है हमें, टू टर्न अ डीफ ईयर, इस मीनिंग को जो है गिवन आइडोम या फ्रेसेस बताना है। क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आपको, आई इग्नोर फॉर रिफ्यूज टू लिस्टेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
कह रहा है कि नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पेशेंट इज द वार्न स्टडे, वार्ड स्टडे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वेयर, नर्सेज वेयर प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु इज रिकवरी फ्रॉम एनी आइलेंस और मेडिसिन ट्रीटमेंट, बताइएगा। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन द गिवन प्रेस। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कन्वेलेंसेंट, कन्वेलेंसेंट ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुबह और शाम जो क्लास बचा हुआ है 2 ठो, आप ज़रूर ही उसको करके ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। मिलते हैं शाम में 8 PM पे और सुबह के 4 AM पे जब आप क्लास कल जो है पेपर में जाने वाले रहोगे तब। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद।